देखो इससे पहले प्रश्नावली 8.2 से संबंधित प्रश्न संख्या 1 का पूरे करवा दिए थे, 2 का भी पूरे करवा दिया है। आज हम प्रश्न संख्या 3 पे आ गए है ना। तो ध्यान से देखो, प्रश्नावली 8.2 आप लोग का एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 207 में होगा, है ना। तो आप लोग ये एक्सरसाइज जरूर उल्टा लीजिएगा। पेज नंबर 207 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.2 आप लोग का। आज हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो आपको तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है ना। तो सबसे पहले आपको पहले की तरह पता होगा कि सॉल्यूशन लिखो या हल लिखो, पता है ना। अब एक बार सवाल को हम पढ़ देते हैं। वैसे हम बोर्ड पे भी लिख दिए हैं और साथ ही साथ आप लोग को किताब में भी सवाल दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखते होंगे। लिखा है यदि टाइम पोस्ट में लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर √3 और टाइम a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3 लिखा हुआ है। उसके बाद कोलन लगा हुआ है 0 डिग्री स्मॉल, मतलब स्मॉल देन जो कह रहा है a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, कोलन लगा हुआ है। और ये कह रहा है कि a का मान b से बड़ा हो, मतलब a ग्रेटर देन b। और साथ ही साथ कह रहा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का उद्देश्य कहा कि ऐसा मान हमें ज्ञात करना है। मतलब ये कह रहा है कि 0 डिग्री से अधिक होगा a प्लस बी, लेकिन 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है जोड़ने के बाद। साथ ही साथ लेकिन और अगला स्टेप क्या कह रहा है कि a का मान जो होगा हमेशा b से बड़ा होगा। इसका मतलब ये कह रहा है। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात करें। समझ में आ गया। तो चलो आते हैं और हम सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो सॉल्व में लिख देता हूँ कि दिया है। देखो समझ में आ रहा ना, ध्यान से देखते रहे वीडियो को। क्या है देखो, दिया है टाइम a प्लस बी बराबर √3। तो इसका मतलब ये देखो टाइम a प्लस बी बराबर √3। तो ये सोचिए कि √3 tan कितना का मान है, tan 60 डिग्री का मान √3 है, याद है ना बात। तो यहाँ पे √3 की जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये, आप कहते होंगे कि सर आप tan 60 डिग्री क्यों लगा दिए। हाँ, क्या हम यहाँ पे लगा नहीं सकते दूसरे वाले। आप कहते होंगे ऐसे भी दिमाग में चलता, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइन है ना तो हमें टाइनी वाला लगाओ, ताकि हमें बराबर के सेंस में tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। समझ में आना बात। चलो तो अब हम आगे स्टेप क्या दिया और देखो, फिर क्या दिया हुआ है, टाइम देखो a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आपको पहले की तरह अगर यहाँ tan दिख रहा है तो आपको वही सोचना कि टाइने वाला लेना है, 1/√3। टाइम कितना के मान है ये भी देखो। तो आपको पता होगा कि टाइम a माइनस बी बराबर टाइम कितना का मान है, 30 डिग्री का। तो बराबर के सेंस में tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड आपको पहले की तरह अच्छे से पता होगा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो हम यहाँ से देख लो, साइन यहाँ पे अलग अलग है, तो b से b आराम से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर वही चीज को लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। तो आप लोग को अच्छी से समझ में आना चाहिए। चलो हम अब इधर लिखते हैं, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना बात। तो इधर इसको भी मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता लग गया होगा कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। कहने का मतलब ये कि यहाँ से हम प्लस में भी और माइनस में भी ये दोनों कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अभी समझाता हूँ क्या लिखा है। देखो सबसे पहले a प्लस बी बराबर के 60 डिग्री। आप लोग क्या करें, इसके नीचे में लिखते जाना, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, यहाँ पे बना रहा हूँ। देख लो a माइनस बी बराबर क्या दिया, 30 डिग्री। और इसको ऐसे करो। अब कहने का मतलब कि जब साइन अलग अलग हो तो साइन में परिवर्तन नहीं करना, है ना। ये 3 है, फिर से लिख देता हूँ। साइन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अगर साइन में परिवर्तन करते तो लिखते घटाने पर। समझ में आ रहा है ना बात। तो यहाँ से b से b चला गया तो एगो ए, तो कितना है, 2 ए,
बराबर 60 में ये 30 जुटेगा कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर इसीलिए a बराबर तो 90/2 काट दोगे तो आ जाएगा 45। तो a का मान हो गया 45 डिग्री। और जब ये a का मान आ जाए तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में कहीं पर भी मान रख दो तो आपका अपने आप b का मान दिख जाएगा। कहने का मतलब क्या, तो अब आपको रखना क्या चाहिए, तब जिसमें रख दो समीकरण फर्स्ट में अगर रखोगे तो लिख दो समीकरण फर्स्ट में a का मान देने पर कह दो या रखने पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो समीकरण फर्स्ट आपको पता ही है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। तो यहाँ से देख लो a का मान आपको पता ही है 45 डिग्री है, क्योंकि अभी निकाले ना समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो फर्स्ट में a के जगह पर रख दो कितना 45 डिग्री प्लस का b बराबर के 60। यहाँ से b बराबर करोगे तो 60। आपको पता ही हो कि प्लस में तो उधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर उस साइड साइन में परिवर्तन, तो ये अभी कोई साइन नहीं है तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 15 हाँ देखो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 ही बच गया, 5 में से सॉरी आ गया 15 ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b का मान कितना दिख गया 15 डिग्री और a का मान कितना दिखा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। आपके बुक के आंसर यही है, लेकिन मैंने एक बार इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने जो बात कहे थे आपको, आप एक बार इसको सर्च कीजिए। मतलब ये देखिए कि मैंने कहा था कि a से b बड़ा हो, मतलब सॉरी a बड़ा होगा b से, तो a का मान देखिए 45 डिग्री है, अब b का मान कितना 15 डिग्री। तो देखिए एक कंडीशन तो आपको कंफर्म हो गया कि a का मान b से अधिक है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या अनुभव हो जाता है कि ये मान आपका एकदम एक्चुअल आंसर आया, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अच्छे से इसे ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी के नोटबुक पे पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। इसी के साथ हम आपको अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपको समझाता हूँ, है ना। चलो देखो अब 3 क्वेश्चन तक हो गया है, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। आपको अच्छे से पता होगा कि 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पता ही है कि आप लोग को पहले की तरह बताई जा रहा है कि आप लोग को वही पेज होगा जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, जो कि प्रश्नावली 8.2 से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमें इस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो चलो हम उसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया जाए कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन, यहाँ पे देखो ये आपका बुक है, बुक में से आपको क्वेश्चन लिया गया। अगर आप पूरे क्वेश्चन नहीं भी लिखता हूँ तो आप उसके लिए टेंशन न लें, क्योंकि आप एक्सरसाइज में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, साइन a प्लस बी बराबर पूछ रहा है साइन a प्लस साइन बी। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए अगर साइन यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर आपको मान लीजिए a और यहाँ पे क्या दिया b, तो इसका मतलब हुआ कि साइन a प्लस बी का मतलब हुआ कि यहाँ पे a के जगह पे अगर ऐसा करें, यहाँ पे देखो i लिखा है, तो यहाँ पे अगर a के जगह 0 रख दो, b के जगह अगर 30 रख दो, कहने का मतलब आप समझो। इसी तरह अगर मान लीजिए साइन 0 डिग्री प्लस यहाँ पे देख लो साइन बी के जगह पर यहाँ पर हम रख दिए 30 डिग्री। आपको पता होगा कि 10वीं क्लास के लेवल में आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक काम होता है ना। तो इसी हिसाब से मान लीजिए अगर हम 0 डिग्री ले लिए तो इसके हिसाब से आप भी सोचिए कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान पता ही है ना कितना होता है 0, और साइन 30 का मान 1/2। अगर यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ, यहाँ पर आपको सर 0, आप फिर यहाँ कहोगे कि साइन 30 का मान 1/2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करो, यहाँ पे क्या हो गया 2 का फैक्टर हो गया 2, यहाँ पे 0 प्लस हो गया 1 बराबर यहाँ से लघुत्तम हुआ तो 2। यहाँ पर कंडीशन को सिर्फ समझा रहा हूँ, है कि नहीं, आपको सिर्फ कंडीशन समझना है। यहाँ पे साइन 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ रहा है, तो आ रहा है 1/2। लेकिन यहाँ पे देखो साइन बचा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर देख लो क्या बचता है, 0 में 1 जोड़ते तो 1/2। लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन एसकी पर नहीं समझे बात, समझ में आना बात। तो कहने का मतलब मेरा वो बात है कि आपके उस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ हमको देखना है, और एग्जाम में ये सब पे मत जाना है। आपको हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो कंडीशन को देखना, आप ये बता देना कि ये सत्य है क्या असत्य है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपसे पता लग जाता है कि ये असत्य है। तो अगला हम इसको मिटाता हूँ, रुको। अब देखो दूसरा कंडीशन में क्या करें, आप लोग क्वेश्चन में जरूर देखा करें। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा,
एकदम वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा? देखो अगर क्या रहा है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन साइन लिखा है ना, देखो ध्यान से साइन थीटा लिखा है, तो अगर क्या रहा है कि साइन थीटा की जगह अगर 0 डिग्री करेंगे तो 0 डिग्री का मान 0 आएगा। अगर साइन 30 डिग्री करेंगे यहाँ पे इसका मान 1/2 तो क्या हुआ, इसमें वृद्धि हो रहा है। अगर यहाँ पे सोचिए साइन 45 डिग्री का मान का, तो आपका क्या हो रहा है, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2। तो कहने का मतलब है कि देखो जैसे जैसे अगर थीटा में वृद्धि हुआ तो मान में भी वैसे वैसे वृद्धि हो रहा है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये सत्य है, नहीं ये सत्य है। तो अब हम समझाते हैं अगला तीसरा, तो आपको समझ में आती है। सिर्फ हम आपको सत्य असत्य से बात समझाता हूँ। तो ये वाला आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। और इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा नंबर कंडीशन समझाता हूँ। देखो तीसरा नंबर सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब ये कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या रहा है कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। देख लो एक बार चेक करके क्या लिखा है, देख लो यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कह रहा है कि उसके मान में वृद्धि होगा। एक बार देख लो कॉस 0 डिग्री का मान निकाल के देखो कितना होगा 1। अब देखियो कॉस आपको पूछ रहा हूँ 30 डिग्री का मान बताओ, √3/2। तो अब √3/2 है तो देखो इससे कम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 का एक्चुअल में वैल्यू जब निकाला जाएगा तो 1.73, फिर उसमें 2 से भाग दो तो 0 से भी कम आ जाएगा दशमलव में, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके मान में भी वृद्धि होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये असत्य पाठ है। समझ में आ रहा है? अब समझाता हूँ इसका चौथा नंबर। कह रहा है थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। देख लो कैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे चौथा नंबर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। अगर आप ही सोचो, अगर यहाँ पे हम पूछ रहा हूँ साइन 0 डिग्री का मान और यहाँ पर भी दे रहा हूँ साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान तो 1, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या पता लगा, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। पांचवा कंडीशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देख लो सबको दिख रहा होगा। देखो पांचवा कंडीशन लिखा हुआ है कि a बराबर 0 डिग्री, मतलब हम कहीं से नहीं पढ़ रहा हूँ, बुक में से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है क्या ये बात सही है या गलत है। चलो इसकी पुष्टि करता हूँ यहाँ पे। नहीं हो तो हम थोड़ा मिटा देता है, रुको देखो यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, नीचे में देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री है, तो हमें कह रहा है कि cot a बराबर परिभाषित नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखता हूँ। अगर ये सही होगा तो हम कह देंगे सत्य है, अगर गलत होगा कह देंगे असत्य है। तो चलो एक बार देखते हैं। तो यहाँ से एक बात समझाता हूँ कि अगर एक बात सोचिए कि अगर a के जगह पे 0 डिग्री है, तो ये पूछ रहा है आपके a के जगह पे 0 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि cot किसका उल्टा है, tan का उल्टा है कि नहीं, अभी बताओ। tan का है ना। तो पहले एक बात सोचिए, अगर हम पूछते हैं आपसे tan 0 डिग्री का मान, अगर a दे देते, अगर tan a तो a के जगह पे 0 होते, तो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। सबको याद होगा, मैंने सादी से समझाया था। अब देखो tan 0, अब हमें यहाँ से cot पूछेगा, अगर बताओ cot a, तो cot अगर हमसे पूछेगा तो 1/10 होगा ना, 10 है। अब अभी सोचिए तो 1/10 अभी 0 डिग्री जो निकाले हैं तो उसका मान कितना है 0। आपको पता है कि 10 का उल्टा cot होता है, तो यहाँ से अगर हम cot पूछेगा, अगर cot अगर पूछेगा अभी 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब ये चला जाएगा। मतलब एक मिनट रुकिए, यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान 0 है। तो अगर हमें ये पूछ रहा है, एक मिनट रुको, हम फिर से बस समझाता हूँ, यहाँ से दिमाग में नहीं जाएगा आपको, रुको पहले सोचो। tan 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। तो एक बात समझिए, tan थीटा का फॉर्मूला तो 1/tan थीटा अब होता है ना। एक बार पहले ऐसे सोचिए, अगर a दिया है तो a रखना 1/tan। तो हमें ये cot पूछ रहा था। अब हमें ये देखना है कि हमें पूछ रहा है कि a के जगह पे 0 रखो, तो cot a के जगह पे 0 रखो, तो हमें 0 रखना है। तो tan 0 का मान 0, तो cot 0 का तो उसका मान 0 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको पलट के लिखना है। पलट के जब ये लिखेंगे तो 0 चले आएगा नीचे में, हाँ 1 चला जाएगा ऊपर में। नहीं समझे, फिर से एक बार लिखिए।
कहने का मतलब हुआ कि tan 0 का मान 0 आना था, tan को उल्टा कट होता ना, तो इसके मान को तुम्हें उलटना है, तो उल्टेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा ना। आज 0 जब ये नीचे आ गया तो इसका मतलब मैं क्या समझाते रहता हूँ कि वो परिभाषित नहीं है, या लिख दो अपरिभाषित, तो इसका मतलब है कि कथन सत्य है ना। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि देखिए कॉट ए परिभाषित नहीं है, अगर वहां पे 0 रखा जाए तो सही है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ जाए तो वो परिभाषित नहीं, क्योंकि 0 कुछ नहीं है ना। तो सबको पता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।